हेलो बच्चों, आज हम लोग अपनी पाठ्य पुस्तक मंजरी के अंदर जो हमारा पाठ 4 है उसके विषय में आज हम लोग पढ़ाई करेंगे। इस पाठ का नाम है नीति के दोहे। जैसा कि आप देख रहे हैं कि इस किताब में, इस अध्याय में, इस चैप्टर में कबीरदास जी और रहीमदास जी के दोहे दिए गए हैं। हमारे इस पाठ को पढ़ने के लिए हम लोग इस QR कोड के माध्यम से भी पढ़ाई कर सकते हैं। इस पाठ में हम लोग कबीर के दोहों के विषय में अध्ययन करेंगे। कबीरदास जी का जो पहला दोहा है उसमें वो कहते हैं, दुर्बल को न सताइए जाकी मोटी हाय, मुई खाल सी श्वास सो सार भस्म हो जाए। अर्थात इस दोहे में कबीरदास ये कहते हैं कि दुर्बल यानी किसी भी कमज़ोर व्यक्ति को कभी सताना नहीं चाहिए, क्योंकि जो उसकी हाय होती है वो बहुत भारी होती है और उसकी हाय जो है वैसी ही होती है जैसे मुई खाल यानी मरे हुए जानवर की खाल से जो हवा निकलती है और उससे जब हम लोहार अपनी धौंकनी चलाता है उसकी हवा से पूरा जो लोहा है वो तक गल जाता है। इसीलिए वो कहते हैं किसी भी दुर्बल व्यक्ति को नहीं सताना चाहिए। जो दूसरा दोहा है उनका, उसमें कहते हैं, मधुर वचन है औषधि कटुक वचन है तीर, श्रवण द्वार हवै संचरे साले सकल शरीर। इसमें कबीरदास जी कहते हैं कि जो मधुर वचन होते हैं यानी मीठे वचन यानी अच्छी बोली, वो किसी दवा के जैसी होती है, और जो कठोर वचन होते हैं, कटुक वचन माने कठोर वचन, वो किसी तीर के जैसे होते हैं। इसलिए हमें कभी भी कठोर वचन नहीं बोलना चाहिए, क्योंकि श्रवण द्वार हवै संचरे, श्रवण द्वार यानी कान, ये कान के माध्यम से हमारे शरीर में जाते हैं और साले सकल शरीर, और ये पूरे शरीर को प्रभावित करते हैं। यानी हमें हमेशा अच्छे वचनों का प्रयोग करना चाहिए। तीसरा दोहा है उनका, बुरा जो देखन मैं चला बुरा न मिलिया कोय, जो दिल खोजा आपनो मुझसा बुरा न कोय। जैसा कि हम देखते हैं लोगों की दूसरों में बुराई खोजने की बहुत आदत होती है, इसीलिए कबीरदास जी कहते हैं कि बुरा जो खोजने मैं चला तो मुझे तो कोई ना बुरा मिला, बुरा ना मिलिया कोई, मुझे कोई बुरा नहीं मिला। और जो दिल खोजा आपना, अगर जब मैंने अपने भीतर बुराई खोजनी शुरू की तो मैंने देखा क्या कि मुझसे बुरा ना कोई, यानी मुझ में ही बहुत सारी बुराइयां हैं जो दूसरों में नहीं हैं। यानी कबीरदास ये कहना चाहते हैं कि हमें दूसरों में बुराई नहीं खोजनी चाहिए, बल्कि हमें अपनी बुराइयों पर ध्यान लगाना चाहिए कि हमारे भीतर कोई बुराई तो नहीं है। इसी तरीके से कबीरदास जी का जो चौथा दोहा है उस पर वो कहते हैं, साधु ऐसा चाहिए जैसा सूप स्वभाव। यानी साधु किसको कहते हैं? जो व्यक्ति सीधा होता है, सज्जन होता है, उसको साधु कहते हैं। साधु ऐसा चाहिए, कैसा होना चाहिए साधु? जैसे सूप सुभाए। सूप आप जानते ही अपने घरों में आपने देखा है, सूपा वो होता है जिससे मम्मी लोग हमारी गेहूँ चना साफ़ करती है ना। जैसे सूप स्वभाव, उसका स्वभाव जैसे होता है। उसका स्वभाव कैसा होता है? सारी को गह रहे थोथा दे उड़ाए। सारी यानी काम की चीज़ों को वो अपने पास रखता है, और थोथा जो फालतू की चीज़ें है, सूप में जो कचरा होता है वो उसको उड़ा देता है, यानी फालतू की चीज़ों को उड़ा देता है। तो किसी साधु व्यक्ति का जो स्वभाव होना चाहिए वो इस तरह का होना चाहिए। फिर उस अगले दोहे में वो क्या कहते हैं, धीरे धीरे रे मना धीरे सब कुछ होए, माली सींचे 100 घड़ा ऋतु आए फल होए। इस दोहे में कबीरदास जी ने ये कहा है कि व्यक्ति को धीरज रखना चाहिए। क्यों? क्योंकि धीरे धीरे रे मना, धीरे धीरे आराम से रहिए। क्यों? क्योंकि धीरे धीरे सब कुछ होता है। जिस प्रकार माली सींचे 100 घड़ा, भले ही माली 100 घड़ा पौधे में सींचता है, लेकिन ऋतु आए फल होए, फल उसमें तभी आएंगे जब उसका मौसम आ जाएगा। ऐसा नहीं है कि माली ने आज पानी डाला और सोचे कल फल आ जाए या कल फूल आ जाए, ऐसा नहीं होता। यानी उसको धीरज रखना पड़ेगा और जब समय आएगा तभी वो चीज़ होगी। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि इस पाठ में कबीरदास जी के नीति के दोहे हैं। उनमें पहले में उन्होंने कहा कि किसी भी दुर्बल व्यक्ति को ना सताएं। दूसरे में उन्होंने कहा कि हमें हमेशा मधुर वचन बोलने चाहिए। तीसरा उन्होंने कहा कि हमें किसी की बुराई नहीं खोजनी चाहिए। और चौथे में उन्होंने कहा कि हमें साधु जैसा अपना स्वभाव रखना चाहिए, वैसा प्रकृति हमें अपनी बनानी चाहिए। और आखिरी दोहे में उन्होंने कहा कि हमें धीरज रखना चाहिए, क्योंकि समय आने पर ही सारी चीज़ें होती हैं। साथ ही साथ ये देखें बच्चों, कबीरदास जी का चित्र बना हुआ है। कबीरदास जी की यहाँ पे जीवनी दी हुई है। इसको आप पाठ्य पुस्तक से पढ़ें और ध्यान रखें। निर्गुण परंपरा के हमारे कवि थे। भक्ति काल के प्रमुख कवियों में से कबीरदास जी की गिनती होती है। तो हमारे पाठ में कबीरदास जी के नीति के दोहे हैं। जो भी इन्होंने शिक्षाएँ दी हैं हमें इनको अपने जीवन में उतारना चाहिए। चलिए फिर मिलते हैं अगले पाठ में। नमस्कार, थैंक यू।